उदाहरण है, तो ये लोगों ने पढ़ी होगी तो आपने सुना होगा। गरुड़ पुराण का उदाहरण सुने, जरा विचार करें। एक बार की बात, गरुड़ महाराज भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में उड़े। आकाश मार्ग में उड़े तो कहने लगे, प्रभु इस संसार में देखा तो कोई पुत्र के लिए दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है, और कोई पुत्र के लिए दुखी है, कोई धन के लिए दुखी है, कोई किसी चीज के लिए दुखी। ध्यान रखना, कोई सम नहीं देखा। गरुड़ महाराज कहने के, प्रभु ये क्या है? भगवान बोले, हमसे न पूछो, जैसा इन लोगों ने कर्म किया है वैसा इनको फल मिला है। कहने लगे, प्रभु ये मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस पे कृपा आपकी हो जाए, यही पर कृपा आपकी होई, काम करे कर्म गति सोई। कर्म क्या होता है? जैसी आप कृपा कर दो, ये कर्म कर्म तो अलग बात है। भगवान ने कहा, सुनो, हम भी, मैंने बोला था दोपहर में, देवता भी बाध्य हैं, देवता बाध्य हैं, लेकिन मनुष्य बाध्य नहीं है। साधक के आगे देवता भी झूठे हो सकते हैं, साधक को हो या संत को। कैसे? चलो हम आपको ये बता दें, दोपहर में भी बात आई थी, रुके थे, आपको बता दें। वेद व्यासी ने भागवत को लिखा, लेकिन उस भागवत को पढ़ के 4 ऐसे टीकाकार हुए हैं जिन्होंने भागवत का टीका किया। आपने बनारस में ही ब्राह्मण परिवार में पंडित जी थे, नाम था देवीदास। ये कलयुग का ही जीता जागता उदाहरण। देवीदास के कोई औलाद नहीं हुई, तो इन्होंने हनुमान जी को अपना इष्ट माना था। इष्ट का मतलब समझ लो, इष्ट हम उसको कहेंगे, ऐसे तो सभी हमारे इष्ट हैं। इष्ट हम उसको कहेंगे जिसका हमारा और उसका साक्षात्कार हो जाए। साक्षात्कार का मतलब समझ रहे हो, आमने सामने प्रत्यक्ष दर्शन। तो पंडित जी को हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था, आमने सामने बात कर चुके थे। इनके कोई औलाद नहीं है, तो इन्होंने हमें सामग्री मंगाई और कहने लगे, प्रभु हमें एक बार, ये भक्तांग की कथा है, गीता प्रश्न किताब आती पढ़ने में। तो इन्होंने आज हनुमान जी का आवाहन किया, हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, कहने लगे, भैया देवीदास क्यों बुलाया हमको? तो कहा, बुलाया हम इसलिए, हमारे कोई औलाद नहीं है बाबा, हमको ये बताओ हमारे लड़का हुई ही नहीं हुई। तो हनुमान जी ने कहा, तुम्हारे इस जन्म में पुत्र का कोई योग नहीं। एक बात ध्यान रखना, जिसपे हम विश्वास करते हैं वो यदि अच्छा भी कह दे गलत भी कह दे, जो कह देगा हम विश्वास कर लेंगे। तो अब पंडित जी को विश्वास हो गया, बात करता हूँ। समय बीतता गया, ये गंगा में स्नान करने जाते थे। कबीर भी उस समय वही बनारस में आ गए और गंगा के पास में ही एक चौड़ा बंधा हुआ था। उस चौड़े पे कबीर बैठ करके अपना प्रवचन किया करते थे। और प्रवचन कुछ पंडित जी जब स्नान बना के आमे कुछ अच्छे लगने लगे तो पंडित जी भी बैठने लगे। देखो बात जात पात की नहीं होती, जो हमको ज्ञान अच्छा दे दे, अच्छी बात बतावे जिससे हमारा जीवन बन जाए, वहाँ पे जाकर के ग्रहण जरूर करना चाहिए। पंडित जी भी स्नान बना में और अपना बैठ करके सुनने लगे कि भाई संत महात्मा है, चलो हमको भी कुछ मिल जाएगा। खैर, तो जब रोज सुने तो एक दिन पंडित जी के मन में भाव बना। उस समय कबीर प्रत्येक घर से खिचड़ी लेते थे। खिचड़ी ये नहीं कि दाल चावल लेते, बनी हुई खिचड़ी बारी बारी से लोग लाते थे और कबीर खाते थे। तो पंडित जी ने भी सोचा कि लाओ इस फकीर को हम भी आपने वहां से कुछ खिला दें। तो उन्होंने आपने वहां खिचड़ी बनवाई, लेकर के कबीर के सामने गए, बाबा खिचड़ी लाया हूँ, खा लो। तो बाबा ने कटोरा लिया और कटोरा लेकर के उस कटोरे को पंडित जी पे फेंक दिया। सुन, खिचड़ी तेरे वहां उस दिन खाऊंगा जिस दिन तेरे को एक बेटा हो जाएगा। ये खिचड़ी तेरी मैं उस दिन खाऊंगा जिस दिन तेरे वहां एक बेटा हो जाएगा। अब पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बता दिया है उनकी कोई औलाद नहीं होनी। तो अब सोचने लगे, चलो कोई बात नहीं, बुरा तो बहुत लगा, अपने वहां चले आए। समय बीतता गया, ठीक 2-3 महीने बाद में पता चला कि ब्राह्मणी गर्भित अवस्था में। समय बीता, 10वें मास में पुत्र ने जन्म लिया।
पंडित जी ने फूलदान दक्षिणा किया, अपना सारा कर्म जो वो होता है, सारे कार्य समाप्त हो गए। तो उसके बाद में पंडित जी ने आपने वहां खिचड़ी बनवाई और खिचड़ी लेकर के कबीर के वहां पे पहुंच गए। कबीर साहब ने खिचड़ी खाई, आशीर्वाद दिया। धीरे धीरे वो बच्चा 12 साल का हो गया। लेकिन पंडित जी को एक ही बात दिन रात खाई जा रही है, क्या ये हनुमान जी से बढ़ के, क्या हनुमान जी से ये बढ़े, क्या हनुमान जी से बढ़े। इन्होंने पूजा सामग्री फिर इकट्ठा किया और हनुमान जी का आह्वान किया, प्रभु एक बार जीवन में एक बार बुला रहा हूँ, आज के बाद कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगा, एक बार और दर्शन दे दो। हनुमान जी का आह्वान किया, हनुमान जी आए। भैया देवीदास क्यों बुलाया हमको? कहा महाराज 12 साल का बच्चा हो गया था, 12 साल का। आपने कहा था मेरे कोई औलाद नहीं, लेकिन प्रभु अब आप ही बताओ ये क्या है। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे इसमें परेशान होने की बात नहीं है। हम देवताओं को वही आरक्षण प्राप्त है जो ब्रह्मा जी ने कलम चला दिया है, उसके फाजिल बोलने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। हमें इतने ही कहा गया है, उतने ही बोलोगे जितना ब्रह्मा जी ने तुम्हारे भाग्य में लिख दिया। तो कहा फिर वो बाबा का, उन बाबा को वो अधिकार प्राप्त है जो वो कह देंगे, ब्रह्मा जी को आगे लिखना पड़ेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो साध्य देवताओं से भी बढ़ के है। आपने में साधना लाओ, साध्य बनो। मैं बता रहा था, कोई घर त्यागने से संत नहीं बन जाता है, कोई लाल पीले कपड़े पहनने से संत नहीं बन जाता है। संत आप बन सकते हैं। आपने अंदर साधना लाओ तो जो ये कथा सुन रहे हो, जो जब यज्ञ करते हो, ये तुम पे जब विशेष मुसीबत आएगी, ये अच्छे सत्कर्म तुमने किए हैं, जब तुम पे बहुत बड़ी मुसीबत आवे, ये सत्कर्म तुम्हारी सहायता करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की। मनोरंजन मत समझ लेना कि केवल मनोरंजन हो रहा, तो तुम पे विशेष। मैंने जीवन में 3 घटनाएं ऐसी दर्दनाक घटी, लेकिन 22 साल की मैं बात बता रहा हूँ। 22 साल से ईमानदारी के साथ इस धर्म मंच पे मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, तो मेरे साथ में बड़ी बड़ी मुसीबतें मेरी चल गई, मेरे साथ में बुरा नहीं हुआ। केवल ये नहीं होता है गाने बजाने से। मैंने गीत दिया था, बहुत कड़वा मैंने गाया है, इंटरनेट पे बहुत कड़ू, सुनोगे तो आप दांत ले उंगली दाब लोगे। हमने गाया है कि निर्गुण पढ़े किताब देव ऋषि बानी, संस्कृति भाषा, संस्कृति भाषा। पढ़े किताब देव ऋषि बानी, जग को रिझावे जैसे वैश्या भान। गाने वाले तो भान, वैश्या तो अच्छी गा लेती। पढ़े किताब देव ऋषि बानी, जग को रिझावे जैसे वैश्या भान। जरे बिन बालम, ये बालम मत समझ लेना, जरे बिन बालम को ऐसो श्रृंगार। खुद नहीं जान पाए हम क्या हैं, तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। बोलो सियावर रामचंद्र की। दूसरे को उपदेश देने से क्या फायदा? तो मैं बता रहा हूँ, भगवान करुण जी से बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, वैसा आपको फल मिलेगा। तो करुण जी कहेंगे प्रभु ये मैं नहीं मानता। तो भगवान ने कहा नहीं मानते तो चलो विदर्भ देश में लेके आए। एक ब्राह्मण परिवार में 4 ही व्यक्ति थे, यानी एक बेटा, एक बिटिया, बूढ़ा ब्राह्मण ब्राह्मणी। लड़का, वो बिटिया जितनी सात्विक है, जितनी सुशील है, लड़का उतने नालायक है। भगवान ने कहा इन 4 को देखो, मैं इन 4 का भाग्य बता रहा हूँ। ये लड़की जो तुम देख रहे हो